हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं शुभ अरोड़ा, उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। तो इस वीडियो में बात करने वाले क्रीमिया फेडरल यूनिवर्सिटी के बारे में, जिसमें हम जानेंगे यहाँ के एमसीए पासिंग रेशियो के बारे में, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, एडमिशन प्रोसेस के बारे में, ट्यूशन फीस के बारे में, क्रीमिया की हिस्ट्री के बारे में, टाइम ट्रेवल के बारे में, एक्रीडेशन के बारे में और जानेंगे यहाँ की एफिलिएशन के बारे में। तो मेक श्योर आप इस वीडियो को एंड तक देखें ताकि आपको इस यूनिवर्सिटी की सारी बातें पता चल सके। क्रीमिया फेडरल यूनिवर्सिटी लोकेटेड है रशिया के क्रीमिया स्टेट के सिम्फरोपोल सिटी में। तो रशिया का नाम सुनते ही सबसे पहला क्वेश्चन आता है लैंग्वेज को लेकर, क्योंकि रशिया में ऐसी बहुत सारी यूनिवर्सिटी है जो बाइलिंगुअल है, यानी कि जो पहले 3 साल पढ़ाई कराई जाती है वो कराई जाती है इंग्लिश मीडियम में, उसके बाद जो 3 साल पढ़ाई कराई जाती है वो कराई जाती है रशियन लैंग्वेज में। कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज है जो इंग्लिश मीडियम में भी कराती हैं, लेकिन जो फेडरल यूनिवर्सिटीज है टोटल 4 to 5 है पूरे रशिया में, ये स्पेशली बनाई इसलिए गई है ताकि यहाँ पे इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई कराई जा सके। तो जो क्रीमिया फेडरल यूनिवर्सिटी है वो भी इंग्लिश मीडियम है, तो आपको लैंग्वेज को लेकर किसी भी टाइप की दिक्कत नहीं आने वाली क्रीमिया फेडरल यूनिवर्सिटी में। अगर बात करें इसके एस्टेब्लिशमेंट के बारे में, तो ये एस्टेब्लिश हुई थी 1918 में, और जब ये एस्टेब्लिश हुई थी तो इसका नाम था टोरिड यूनिवर्सिटी। उसके बाद से इसका नाम रहा क्रीमिया स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, और 2014 से इसका नाम रहा क्रीमिया फेडरल यूनिवर्सिटी। और इसका ओरिजिनल नेम भी वैसे कुछ हो रहा है, वो है VI वर्नेट्स्की क्रीमिया फेडरल यूनिवर्सिटी। क्रीमिया स्टेट चारों तरफ से सी से घिरा हुआ है, और इस सी का नाम है ब्लैक सी। तो जो यहाँ का वेदर रहता है वो बहुत ही प्लीजेंट रहता है इंडिया की तरह। तो जो यहाँ का समर में टेम्परेचर रहता है वो रहता है 25 to 30 डिग्री सेल्सियस तक। लेकिन अगर बात करें विंटर्स के बारे में तो यहाँ रहता है -3 डिग्री सेल्सियस तक। तो ज्यादा माइनस में नहीं जाता। अगर हम रशिया और यूक्रेन की जो मेजर सिटीज हैं उसकी देखें तो वहाँ बहुत माइनस तक चला जाता है, -15 -30। लेकिन जो यहाँ का जो वेदर है बहुत ही प्लीजेंट रहता है, और ये एक अच्छी जगह रहने के लिए। क्रीमिया स्टेट की हिस्ट्री बहुत ही पुरानी है। 2014 से पहले क्रीमिया स्टेट आता था यूक्रेन के अंडर, और इससे पहले हुआ क्या था, 1958 में सोवियत यूनियन ने रशिया को कहा कि आप क्रीमिया को दे दें यूक्रेन के पास। तो क्रीमिया स्टेट बहुत ही पीसफुली रशिया के अंडर आ गए 2014 में। तो 2014 के बाद से वहां पे ATMs, बैंक्स, मोबाइल टावर्स काम करने बंद कर गए, क्योंकि काफी चीजों में वहां पे चेंज होना था। तो 2019 तक ये चीजें काफी नॉर्मल हो गई, और 2019 के बाद से काफी बैंक काम करने लगे और मोबाइल टावर्स भी काफी काम करने लगे। तो अभी भी जो बैंक काम नहीं करते तो उसका सोल्यूशन क्या होता है, जब स्टूडेंट्स को कैश निकलवाना होता है तो कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जैसे मॉस्को चले जाते हैं, तो वहां से सभी बच्चों का कैश निकलवा के ले आते हैं। तो मॉस्को ज्यादा दूर तो है नहीं, क्रीमिया से 2 से 2.5 घंटे का रास्ता है। सिम्फरोपोल सिटी की टोटल पॉपुलेशन है 3,32,000, और क्रीमिया फेडरल यूनिवर्सिटी में 33,000 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, जिसमें से जो 3,000 स्टूडेंट्स हैं वो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं, जो कि है 54 अलग अलग कंट्री से। और हर साल इंडिया से यहाँ पे 200 से 300 स्टूडेंट्स जाते हैं। अब बात करते हैं टाइम ट्रेवल के बारे में। तो सबसे पहले आपको फ्लाइट लेनी होती है दिल्ली से मॉस्को तक की, जिसमें आपको 5 से 6 घंटे का टाइम लग जाता है। तो मॉस्को पहुंचने के बाद आपको जाना होता है सिम्फरोपोल सिटी, जिसमें आपको 2 से 2.5 घंटे का टाइम लगेगा। तो टोटल आपके 7 से 8 घंटे लगेंगे। अब बात करते हैं क्रीमिया फेडरल यूनिवर्सिटी के एमसीए पासिंग रिजल्ट के बारे में। तो जिस यूनिवर्सिटी का एमसीए पासिंग रिजल्ट रहा था 2012 से लेके 2014 तक, वो रहा था 38%। अगर बात करें 2015 से लेके 2018 तक की, तो वो रहा था 26%। लेकिन 2019 में ये रहा था 40%। तो आप इस रिजल्ट को देख के समझ ही सकते हैं कि जो यहाँ का क्वालिटी ऑफ एजुकेशन होगा वो कितना अच्छा होगा। अब बात करते हैं क्रीमिया फेडरल यूनिवर्सिटी के एडमिशन प्रोसेस के बारे में। तो जिस यूनिवर्सिटी का एडमिशन प्रोसेस है वो काफी अलग है और कंट्रीज की यूनिवर्सिटी से। तो यहाँ पे आपको एडमिशन लेने के लिए एंट्रेंस एग्जाम देना होता है, और इस एंट्रेंस एग्जाम में आपसे जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं केमिस्ट्री और बायोलॉजी में से। केमिस्ट्री का भी 100 मार्क्स का पेपर होता है, और बायोलॉजी का भी 100 मार्क्स का पेपर होता है। टोटल आपका 200 नंबर का आपका एग्जाम होगा, जिसमें आपको 40% मार्क्स चाहिए होंगे कम से कम इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए। तो जब आप एग्जाम क्लियर कर लेंगे उसके बाद हम अप्लाई करेंगे आपके इन्विटेशन लेटर के लिए, और इन्विटेशन लेटर के बिहाफ पे लगेगा आपका वीजा। तो वीजा लगने के बाद आपकी टिकट्स आएंगी और फिर आप सीधा अप्लाई करेंगे रशिया के लिए। और जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए, उसके लिए आपके पास वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए, 10th की मार्कशीट होनी चाहिए, 12th की मार्कशीट होनी चाहिए, जिसमें आपकी केमिस्ट्री और बायोलॉजी में 60% से ज्यादा मार्क्स होने चाहिए, और जो आपकी एज है वो मिनिमम 17 ईयर्स ओल्ड होनी चाहिए, और जो आपका नीट है वो क्वालिफाइड होना मस्ट है। अब बात करते हैं क्रीमिया फेडरल यूनिवर्सिटी की एक्रीडेशन के बारे में। तो ये यूनिवर्सिटी WHO, NMC, ECFMG से एक्रीडेटेड है। तो 2019 से पहले स्टूडेंट्स को दिक्कत आती थी अगर वो USA में अप्लाई करना चाहते थे, लेकिन 2019 के बाद से ये दिक्कत नहीं आती। कोई भी स्टूडेंट अप्लाई कर सकता है यूएसएमएलई के लिए, या अगर वो इंडिया आना चाहता है तो एनएमसी के लिए अप्लाई कर सकता है। अगर बात करें एफिलिएशन के बारे में, तो यह यूनिवर्सिटी 7 गवर्नमेंट हॉस्पिटल के साथ एफिलेटेड है, और साथ ही साथ 2 प्राइवेट हॉस्पिटल के साथ एफिलेटेड है। अब बात करते हैं क्रीमिया फेडरल यूनिवर्सिटी की फीस के बारे में। तो यहाँ की जो ट्यूशन फीस है वो है 2,50,000 रूबल्स, और जो रशिया की करेंसी है रूबल्स, वो इक्वलेंट है इंडिया के INR के। तो अगर आप कन्वर्ट करेंगे रूबल्स को INR में
तो वो लगभग इतना ही बनेगा, यानी कि 2,50,000 के आसपास ही वो बनने वाला है। तो ये बात कर ली हमने इस वीडियो में क्रीमिया फेडरल यूनिवर्सिटी के बारे में। स्टिल अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, एडमिशन रिलेटेड कोई क्वेरी, तो आप नीचे दिए हुए नंबर पे मुझे व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, और लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।